बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 16 रिश्वत, सिफारिश, समाजी बुराइयां शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अहम नकात अखज़ कर सकें, यानी जो सबक हम उनको पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद इसमें बयान की गई अहम मालूमात के बारे में वो बता सकें, उन मालूमात को अखज़ कर सकें और फिर उन पर बातचीत करने के काबिल हो सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। यानी जब भी वो कोई कहानी, कोई नज़म, कोई वाक़या, कोई ड्रामा, हदायत या कोई गुफ्तगू सुने तो उसको मुख्तसरन अपने अल्फाज में बयान कर सकें। उसका मफ़हूम समझने के बाद उसको तफसील के साथ नहीं बल्कि इख्तिसार के साथ बयान कर सकें, क्योंकि जब हम तफसील के साथ बात करते हैं तो सुनने वाला बोरियत का शिकार हो जाता है, उसकी तवज्जो उस कदर नहीं रहती। तो इसके लिए हमने बच्चों को जब तैयार करना है तो हर इक़्तिबास पढ़ाने के बाद हमने बच्चों से उसमें बयान किए गए अहम नकात बयान करने के लिए कहना है, या फिर उनको हम ये भी कह सकते हैं कि दिए गए इक़्तिबास को इख्तिसार के साथ बयान करें, यानी कि इसका खुलासा बयान करें। तो इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि जब भी वो कुछ सुनेंगे तो उसको मुख्तसरन यानी कि उसका खुलासा बयान करने के काबिल हो जाएंगे। किसी भी मौजू पर पूरे एतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें। बच्चों के अंदर जुर्रत, हिम्मत और हौसला पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी स्टेज पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, सामईन का सामना कर सकें। इसके लिए हमने बच्चों को तैयार करना है तो हमें करना क्या होगा? कमरा जमात में बच्चों को कोई भी टॉपिक, कोई उन्वान दें और उस पर उन्हें ख़यालात का इजहार करने के लिए कहें, लेकिन इस मकसद के लिए तमाम बच्चों को इनफरादी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि चंद बच्चे जो हमेशा तकरीर करते हैं सिर्फ वही तकरीर करने के लिए आगे आएँ, बल्कि हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मुख्तलिफ माशी किरदारों के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर राय दे सकें। माशरे में बहुत से माशरती पहलू होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं जिनको मुस्बत पहलू कहते हैं और कुछ मनफी। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की चीज़ों पर कब्ज़ा करने के आदी होते हैं, कुछ लोग रिश्वत और सिफारिश लेने के आदी होते हैं, कुछ लोग दूसरों पर जुल्म सितम करते हैं, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होते हैं, और इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अदल व इंसाफ करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, खैरखाही के काम करते हैं, फलाह व बहबूद के कामों में हिस्सा लेते हैं। तो बच्चे अपने इर्द गिर्द मौजूद किरदारों में से पहचान सकें कि कौन से मुस्बत किरदार हैं और कौन से मनफी किरदार हैं। इस मकसद के लिए हम बच्चों के साथ कमरा जमात में भी मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ सर अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए कोई खाका जो है वो भी तरतीब दिया जा सकता है ताकि हम अच्छे किरदारों को सही मानों में परवान चढ़ा सकें। इबारत, नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। यानी जब भी कोई वो इबारत पढ़े, चाहे वो नज़्म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में, तो उसमें बयान किए गए तसव्वुरात और मालूमात को अखज़ कर सकें, पहचान सकें। ये उसी वक्त मुमकिन है जब उन्हें दिए गए इक़्तिबास या इबारत का मफ़हूम समझ में आएगा। तो इसके लिए हमने करना यह है कि जब भी हम कोई नज़्म में अशार पढ़ाएं तो उसमें से बच्चों से कहें कि इसका मुख्तसरन हवाला या मुख्तसरन इसके अहम नकात जो हैं वो बयान करें। कोई इबारत पढ़ें तो उसके नकात जो है ना वो साथ के साथ पूछते जाएं। तो इस तरह से बच्चों को मफ़हूम समझने में आसानी होगी और वह तवज्जो के साथ दी गई इबारत को पढ़ेंगे जब उन्हें पता होगा कि आखिर में हमसे नकात के बारे में पूछा जाएगा, अहम मालूमात और तसव्वुरात के बारे में पूछा जाएगा। मतन, नज़्म व नसर का मरकज़ी ख्याल और खुलासा लिख सकें। जब भी वो कुछ पढ़े तो उसका खुलासा ज़रूर लिखना आता हो, उनको उसका मरकज़ी ख्याल ज़रूर लिखना आता हो, तभी मरकज़ी ख्याल वो लिख सकते हैं जब उनमें ये मालूम हो कि मरकज़ी ख्याल होता क्या है। और इस पर हम बारहा बात कर चुके हैं कि मरकज़ी ख्याल किसी भी दी गई इबारत का
मुख्तसर लेकिन जामिया खुलासा होता है कि शायर या मुसन्निफ ने किस मकसद के तहत ये इबारत या ये नज़म लिखी है। अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद जमा और जमा और जमा अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। जमा और जमा से क्या मुराद है? सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है, अल्फाज की वाहिद से हम जमा बनाते हैं और फिर जमा की दोबारा से हम जमा बनाते हैं तो इसको जमा उल जमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर दवा वाहिद है, अदविया जमा है और अदवियात जमा उल जमा है। तो कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जिनकी जमा उल जमा होती है। बच्चों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाएंगे तो ये सरगर्मी, ये चीज़ बच्चों के लिए पुख्ता हो जाएगी उनके ताल्लुम में कि जमा उल जमा क्या होते हैं, किस तरह से बनाते हैं। इस मकसद के लिए हम कमरा जमात में मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ भी तश्कील दे सकते हैं, बच्चों के दरमियान मुकाबला करवा सकते हैं ताकि जमा और जमा से मुतल्लिक उनका मफ़हूम वाज़े हो जाए और ताल्लुम भी पुख्ता हो जाए। मुअज़्ज़ज़ साथिज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी स्कीम ऑफ स्टडीज़, मॉडल पेपर्स और लेसन प्लान दिए गए हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।